विवाह के बाद अब श्री सीता जी के विदाई का समय आ रहा है। महाराज दशरथ गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर यहाँ पर पंक्ति लिखी। जब बहुत समय बीत गया तो लिखा है, दीन उठी विदा अवधपति। नित्य का नियम था, दशरथ जी विदा मांगने के लिए जनक जी के पास जाते थे। दो शब्द है, विदा लेना और विदा करना। विदा लेना तो आसान है, लेकिन विदा करना बहुत कठिन है। विदा लेने वाला कहता अच्छा भैया हम चलते हैं, लेकिन विदा करने वाले से पूछो। तो श्री दशरथ जी विदा मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन राखाएं जनक सहित विदा मांगने के लिए दशरथ जी जाते हैं, लेकिन जनक जी का प्रेम देख करके कुछ कह नहीं पा रहे हैं। क्यों? जब एक पिता अपनी एक बेटी को विदा करता है तब उसका हृदय फटता है। और यहां जनक जी के आंगन से एक साथ चार चार बेटियों की डोली उठने वाली है, आसान नहीं है। इसलिए जनक जी के प्रेम को देख करके, उनके अनुराग को देख करके श्री दशरथ जी बोल नहीं पाते। विदाई एक ऐसा शब्द है जिसमें बड़ी करुणा और वेदना छुपी रहती है। गांव में अगर पड़ोसी की बेटी विदा होने लगती है, कोई कह दे कि आज उनकी बेटी की विदाई है, सोई माता पिता तो रोते हैं, और जितना उस बेटी की विदाई में रोते उससे ज्यादा यह सोच कर रोते हैं कि एक दिन मेरी भी बेटी विदा हो जाएगी। और हमें लगता है कि बेटियों को मां से ज्यादा पिता प्रेम करता है। क्षमा करिएगा, लेकिन यही सत्य है। माताओं की आसक्ति प्रायः पुत्रों के प्रति ज्यादा होती है, लेकिन पिताजी पुत्रों से ज्यादा अपनी बेटियों से प्रेम करते हैं। अच्छा, इधर भी यही है, बेटियां भी ज्यादा पापा वाली होती हैं, ये मम्मी वाली कम होती है। कुछ भी भया तो तुरंत पहला शब्द आने दो पापा को बताती हूँ, क्योंकि उनको पता है परिवार का कोई और मेरी सुने या ना सुने, लेकिन मेरा पिता जरूर सुनेगा। और सुनता भी है, सुनता भी है, क्योंकि वो जानता है बेटा जीवन भर मेरे कपार पर ही रहेगा, बेटियां कुछ दिन बाद मेरे आंगन को छोड़कर चली जाएंगी। पिता की लाडली होती हैं बेटियां, बहुत प्रेम होता है। पिता के जीवन की संपूर्ण शक्ति होती है बेटियां। पिता के घर की लक्ष्मी होती है बेटियां।
पिता के शरीर की संपूर्ण शक्ति होती है बेटियां। जब बेटी का विवाह करने के लिए पिता आतुर होता है, भले बीमारी से ग्रसित रहे, लेकिन दिन रात एक करके दुनिया भर की सामग्री को एकत्रित करता है, लेकिन थकता नहीं है। कब तक? जब तक विवाह ना हो जाए। ना दिन पता ना रात पता, दिन रात मेहनत करता है। पिता की संपूर्ण पूंजी होती है बेटियां। कहीं से भी अगर पिता आता है, अगर बेटी है तो पिता को देखते ही प्राय पूछती है, पापा पानी ले आऊं? अगर बेटी पानी लेकर के आती है, भोजन बनाकर कभी खिला देती है, तब भी पिता का हृदय भराता वो यही सोचता है, एक दिन ये मुझे छोड़कर चली जाएगी। अद्भुत प्रेम। और आपको कहूं, एक बेटी का अस्तित्व मायके में तभी तक रहता है जब तक उसका पिता जीवित रहता है। मायका शब्द मां के नाम से है, लेकिन बेटी का अस्तित्व पिता के रहते ही है। ससुराल में अस्तित्व तब तक है जब तक पति है, और मायके में बेटी का अस्तित्व तब तक है जब तक पिता है। अगर पिता है तो उस आंगन पर वो अपना अधिकार समझती है। उसको लगता है कि ये आंगन मेरा है, ये घर मेरा है, ये चौखट मेरी है। विदा होने के बाद, डोली उठने के बाद भी जब ससुराल से मायके आती तो बड़े अधिकार से प्रवेश कर जाती, क्योंकि उसको लगता है इस आंगन पर मेरा अधिकार है। लेकिन वही बेटी जब ससुराल में रहे और उसे पता चले कि मेरे पिताजी नहीं रहे, तो रोती बिलखती चित्कार करती जब आंगन में पहुंचती है तो सबसे पहले दहलीज पर पछाड़ खार कर गिरती है और बार बार दहलीज को देखती है, उस आंगन को देखती है, और वो यही कहती है कि पिता के अर्थी के साथ साथ इस घर के आंगन से मेरा अधिकार भी आज विदा हो जा रहा है। फिर तो अगर भाइयों का राज आ जाता है तो प्रतीक्षा करती है ससुराल में बैठ बैठ करके कि बिना बुलाए कैसे जाऊं। लेकिन अगर पिता है तो बुलाने की प्रतीक्षा नहीं करती। पिता अगर है तो अगर कोई उपहार मिलता है तब भी बेटियां कहती मैं ये नहीं लूंगी, ये मुझे नहीं पसंद है, मैं इसको लूंगी। तो पिता लाता है, लेकिन अगर पिता की मृत्यु हो जाए फिर जो मिल जाए चुपचाप लेकर के चली आती, डिमांड नहीं करती, क्योंकि वो जानती है पिता के साथ मेरा अधिकार भी समाप्त हो गया। बेटियों के जीवन का एक बहुत बड़ा आधार होता है पिता। लाख झंझट से जूझता रहे लेकिन अपनी बेटियों को हर मुसीबत से बचाता है। आज दशरथ जी महाराज जनक के पास गए तो यही कहते हैं, हे विदेह राज, मैं आपसे विदा मांगने आया हूं। जनक जी कुछ देर के लिए अस्तब्ध हो गए। श्री जनक जी के प्रेम को देखकर चक्रवर्ती
जनक जी स्तब्ध हो गए, गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव, श्री जनक जी से विदा लेने की क्षमता मुझ में नहीं है। गए, सतानंद जी को समझाया। सतानंद जी जाकर जनक जी को समझाते हैं, महाराज बेटियां तुलसी का वो विरवा है, वो वृक्ष है जो लगती तो पिता के आंगन में है, लेकिन महकाती पति का आंगन है। जो पिता उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, वही पिता हाथ पकड़कर बेटी का डोली में बिठाता है। जो मां 24 घंटे अपने बेटी को अपने ममता के आंचल के छांव में रखती है, उसी मां को अपनी बेटी को अपने आप से दूर करना पड़ता है। ये पुरानी रीत है। तो महाराज धैर्यता के साथ श्री किशोरी जी की विदाई का तैयारी करिए। जनक जी एक श्रेष्ठ ज्ञानी है। रनिवास में सूचना भिजवाई कि श्री सीता की तैयारी करिए। जो मैया सुनैना अपने पलकों के सिंहासन पर श्री सीता जी को विराजमान करके रखती थी, आज वही मैया सुनैना अपनी बेटी को अपने हाथों से श्रृंगार कर रही है। और श्रृंगार करके सुंदर अपने बगल बिठा करके अपनी बेटी को बहुत सुंदर उपदेश दे रही है, शिक्षा दे रही है। हे किशोरी, आज के बाद तुम्हारे कंधे पर मायके के साथ साथ ससुराल का भी आधार आ गया है। अस्तु बेटी, जीवन में अगर सुखी रहना है तो एक काम करो। सीता जी ने कहा, मां रघुनाथ जी के हृदय में सर्वदा राज करूं, उसके लिए क्या सूत्र है? पति के हृदय में पत्नी का प्रेम बना रहे, उसके लिए पत्नी को क्या करना चाहिए? तो मैया सुनैना कहती हैं, बेटी एक काम, सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रूख लखिया यसु हे जानकी, अगर पति के हृदय में प्रेम पाना है तो सास ससुर की खूब सेवा करना, श्रेष्ठ का सम्मान करना। मैया शिक्षा देती हैं, बहुरी बहुरी भेटिया बार बार मैया सुनैना श्री सीता जी को हृदय से लगाती हैं और गोद में बिठा करके शिक्षा देती है। कहती है, बेटी ससुराल और मायके में यही अंतर है। मायके में तुम्हारी सब सुनते थे और ससुराल में तुम्हें सबकी सुननी पड़ेगी। यही अंतर है। बेटियों के ठाठ तभी तक रहते हैं जब तक विवाह नहीं होता। अगर नाराज हो जाए तो माता पिता जी जान लगा देते बेटी को मनाने में। जब तक खिला नहीं देंगे खाएंगे नहीं।
लेकिन वही बेटी जब ससुराल चली जाती है तो उसके नाज नखरे देखने वाला कोई नहीं होता। इसलिए मैया सुनैना कहती है, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना, जाके ससुराल में सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना। जाके ससुराल में सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना। जाके ससुराल में छोड़ के चली है बेटी बाबुल का आंगना, छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना। संग की सहेली तेरे जाए कोई संग ना, संगे की सहेली अकेले जाए कोई संग। माँ कहती है, अपने घर की आन मान रखना बेटी स्वाभिमान। अपने घर की आन मान रखना और सबसे स्वाभिमान। बोलना मधुर जैसे मैना, इस भांति रहना, जाके ससुराल में सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना। जाके ससुराल में मैया सुनैना कहती है, सबकी सुनना पड़ेगा, परंतु बेटी किसी को पलट कर जवाब मत देना। श्री सुनैना जी समझा ही रहे थे, अति स्नेह बस सखी सयाने, नारी धर्म सिखवई मृदु। नारी धर्म का उपदेश दे रही है। उसी समय श्री जनक जी का आगमन हुआ। विवाह विदाई के समय प्रायः माताएं तो आंगन में बैठकर एक दूसरे के गले से लिपट कर रो लेती हैं, लेकिन भैया लोगों को रोने के लिए छुपना पड़ता है। कभी कभी तो गमछे को मुंह से ढककर तब रोते हैं, आभास भी नहीं होने देते। दो ही व्यक्ति रोता है ज्यादा, माताएं तो रोती हैं, एक पिता दूसरा भाई। वो भाई बहन की विदाई के समय रोता है जिस भाई बहन में चूहे और बिल्ली की तरह रोज झगड़ा होता है। दिन भर में हजारों बार लड़ते और छोटी छोटी बात पर भाई यही कहता है, ससुराल जा तो सही, पलट कर नहीं देखूंगा, लेकिन झूठ बोलता है। विदाई के समय जब भाई बहन को डोली में बिठाने लगता है तो बहन कस करके अपने भाई का हाथ पकड़ती है, और उस समय दुखों का पहाड़ गिरता उस भाई के हृदय पर कि इस बहन के हाथ से अपना हाथ कैसे छुड़ाऊं। उस समय सबसे ज्यादा उस भाई को पीड़ा होती और यह सोच कर रोता है कि काश ये सदा के लिए मेरे साथ रहती, मेरे पास रहती।
और यही फिर कहता तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं तेरे पास आता रहूंगा। और ये भी है जो भाई झगड़ा करते समय अपनी बहन से कह देता ससुराल जा तो सही पलट कर नहीं देखूंगा, वही बहन ससुराल चली जाए, अगर फोन में छींक भी देवे, कह दे भाई तबीयत खराब है, तो पिता को जाने में थोड़ा विलंब भी लग सकता है, लेकिन भाई सबसे पहले पहुंचेगा अपनी बहन से मिलने के लिए। अद्भुत प्रेम। श्री जनक जी महाराज श्री सीता जी से मिलने के लिए आए, जैसे कक्ष में प्रवेश किए, सिया बिलो धीरता रहे कहा वही अपनी पुत्री को जब दुल्हन के रूप में देखे तो दौड़ कर जाकर लिपट गए। सीता मैया पिताश्री पिताश्री कह करके हृदय से लग गई। उस समय जनक जी महाराज बार बार श्री सीता जी के मुखमंडल को देखते हैं, बारह ही सुता सजी सुंदर पालकी। बार बार श्री सीता जी को हृदय से लगाते हैं। क्यों? जनक जी मानो कहना चाहते हैं जो मेरे मन में सीता जी के वियोग की अग्नि जल रही है, उसे बार बार अपने हृदय से लगाकर अग्नि को बुझा दो, क्योंकि विदा करने के बाद पिता का अधिकार बेटी के ऊपर समाप्त हो जाता है। तो चाह करके भी अपनी बेटी को अपने पास नहीं रख सकता, अनुमति लेनी पड़ती है। इसलिए बार बार हृदय से लगाते हैं। और फिर पालकी मंगाई। पूरी मिथिला में मानो करुणा ने आकर डेरा डाल दिया हो। प्रेम बीबस परिवार सब जनी कुंवर चढ़ा सुमीरे सिद्ध गणेश। श्री सीता जी को पालकी में बिठाया। जनक जी का हृदय उसी प्रकार से सुलग रहा है जैसे भट्टी में ईंट सुलगता है, उसी प्रकार से श्री सीता जी के वियोग में जनक जी का हृदय जल रहा है। श्री सीता जी को विदा किया। राम जी सुनैना माँ के पास आए। राम विदा मांगत कर जोरी कीन प्रणाम। राम जी आए, कहा माँ राम को आज्ञा दो। मैया सुनैना कहती है राघवेंद्र पुत्र, जिन आंखों ने आपको आते हुए देखा है
अब वो आंखें आपको जाते हुए नहीं देखना चाहते पुत्र। राम जी कहते हैं मां कोई आज्ञा हो तो बताएं। श्री सुनैना जी कहती है राघव तुमसे एक विनती है पुत्र। राम जी ने कहा आदेश करो मां। आहा मैया सुनैना कहती है राम जहां पर मेरी सीता ने अपने कदम रखे वहां पर मैंने अपनी हथेली रखी। महाराज के हृदय का टुकड़ा है मेरी वैदेही, आंखों की पुत्री है मिथिला की। हे राम जीवन में अगर कभी कोई गलती मेरी सीता से हो जाए तो पुत्र यह समझ करके मेरी सीता को क्षमा कर देना कि वो गलती सीता से नहीं आपकी मां सुनैना से हुआ है। यह मान करके मेरी पुत्री को क्षमा कर देना राम। मेरे प्रभु के नेत्र सजल हो गए। मां को प्रणाम करके प्रभु आगे बढ़े। श्री जनक जी दशरथ जी को विदा किए, पूरी अयोध्या विदा ली। श्री जनक जी कुछ दूर तक छोड़ने के लिए गए। आगे गए तो महाराज दशरथ और जनक जी महाराज एक दूसरे से हृदय से गले मिले। श्री जनक जी दशरथ जी के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े, क्योंकि बेटी के पिता है। एक बेटी का पिता सदैव पुत्र के पिता के सम्मुख हाथ जोड़कर ही खड़ा रहता है। जैसे जनक जी हाथ जोड़कर खड़े भये, दशरथ जी ने जाकर गले से लगा लिया। श्री जनक जी कहते हैं महाराज मैं तो छोटा सा राजा था, हे चक्रवर्ती सम्राट आपने इस जनक से संबंध जोड़ करके इस जनक की प्रतिष्ठा बढ़ा दी। श्री दशरथ जी के नेत्र सजल हो गए। बोले विदेहराज मैं तो मानता हूं कि इस दशरथ पर जितना बड़ा उपकार आपने किया आज तक किसी ने नहीं किया। बिना बुलाए मेरे पुत्र आए, आपने उनको सम्मान दिया, फिर अपने जीवन की संपूर्ण धरोहर अपने हृदय का टुकड़ा सीता को मुझे सौंप दिया। देने वाला श्रेष्ठ होता है, लेने वाला छोटा होता है। जनक जी ने दिया है, दशरथ जी ने लिया है, इसलिए जनक के सामने दशरथ श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ तो जनक है जिन्होंने अपनी पुत्री को मुझे सौंपा और जिसकी वजह से भक्ति जीवन में आ जाए वो सदैव प्रणम्य होता है, वंदनीय होता है। एक दूसरे को गले लगाए, दशरथ जी को विदा किया। आगे राम जी के सम्मुख श्री जनक जी पहुंचे, हाथ जोड़ करके कहते हैं राम करो के ही भांति प्रशंसा। जनक जी कहते हैं हे राघव आपकी महिमा को तो हजारों फन वाले शेषनाग भी नहीं गा पाते। मैं जनक राम करो के ही भांति मुनि महेश मन जनक जी हाथ जोड़ करके कहते हैं राम के चरणों में जनक का प्रणाम स्वीकार हो। जैसे श्री जनक जी ने राम जी को प्रणाम किया, मेरे प्रभु हाथ जोड़ लिए। पिताश्री क्या कर रहे हैं आप? मैं आपका पुत्र हूं,
आप मेरे पिता हैं, और एक पिता अपने पुत्र को कभी प्रणाम नहीं करता। तब श्री जनक जी कहते हैं, राम, आज एक ससुर अपने दामाद को प्रणाम नहीं कर रहा है, एक पिता अपने पुत्र को प्रणाम नहीं कर रहा है, तो एक भक्त अपने भगवान को प्रणाम कर रहा है। अस्तु राम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मेरे प्रभु का हृदय द्रविड़ हो गया। नाना प्रकार से अनुनय विनय जनक जी ने किया, प्रेम समर्पित किया और हृदय पर पत्थर रख करके श्री सीता जी को विदा किया। बारात अयोध्या पहुंची। तीनों माताओं ने पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया। चारों पुत्र पुत्र वधुओं का स्वागत किया। स्वागत करके चारों पुत्र वधुओं को बुलाया, मुख दिखाई भई। मैया कौशल्या ने सीता मैया का मुखमंडल देखा तो कहा, पुत्री, तुम्हारे स्वरूप के आगे तो तीनों लोक की संपत्ति भी फीकी है, क्या दे दूं तुम्हें? अस्तु जानकी, मेरे जीवन की संपूर्ण धरोहर संपत्ति के रूप में मेरे राम है। अस्तु सीता, आज के बाद मैं अपने राम को तुम्हें सौंपती हूं। श्री कैकेयी मैया ने राम जी को, श्री सीता मैया को मुख दिखाई में कनक भवन दिया। कनक भवन स्वप्न में मैया कैकेयी ने देखा था। दशरथ जी से कहा तो वही कनक भवन का निर्माण किया। आज भी मान्यता है, हमारे गुरुदेव कहते हैं, अयोध्या के राजा कनक भवन में ही विराजमान है और वहां पर मेरे राम जी बैठे मिलेंगे, खड़े नहीं, बैठे श्री सीता जी के साथ। सुमित्रा मैया ने सोचा क्या दूं, श्री लक्ष्मण जी को ली और लक्ष्मण जी को ले जाकर के श्री सीता जी के सम्मुख बैठा दिया। जानकी, आज के बाद लक्ष्मण मेरा नहीं, आपका पुत्र हुआ, आपका ही अधिकार इस पर है। इस प्रकार से तीनों माताओं ने श्री सीता जी को उपहार स्वरूप भेंट दिया। आगे श्री कैकेयी मैया दशरथ जी से कहती हैं, महाराज कहिए, आप इतनी भारी संख्या के साथ मिथिला पहुंच गए थे, विदेह राज को कोई कष्ट तो नहीं हुआ? दशरथ जी ने जैसे जनक जी का नाम सुना, प्रशंसा करने लगे। अरे कैकेयी, महाराज जनक धन्य है, धन्य है जनक जी महाराज, धन्य है मिथिला की भूमि। जैसे दशरथ जी जनक जी की प्रशंसा करने लगे, मिथिला की प्रशंसा करने लगे, जो सीता जी के मन में मैके के छोड़ने की करुणा थी, जब मायके वालों की प्रशंसा सुना तो हृदय गदगद हो गया। एक बेटी ससुराल में सबसे ज्यादा आनंदित तब होती है जब ससुराल वाले उसके मायके की प्रशंसा करते हैं, उसको बड़ा प्रिय लगता है। इसलिए मैं माताओं से निवेदन करूंगी, भैया लोगों से निवेदन करूंगी, एक बेटी अपना सर्वस्व छोड़ करके ससुराल आती है, अगर जीवन में बहू से कभी कुछ गलती भी हो जाए तो जो कहना है सिर्फ उसे ही कहिए, उसके माता पिता को अपशब्द ना कहिए, क्योंकि जितना उसे सुनाओगे उतना उसको कम पीड़ा होगी। लेकिन अगर उसके माता पिता को अपशब्द आपने कह दिया तो उसे बहुत पीड़ा होगी। कई बार लोग कहते ना, तेरी माँ ने क्या सिखा के भेजा है? नहीं, उस माँ ने जो सिखा कर भेजा सो भेजा, अब ये माँ क्या सिखा रही है ये ज्यादा मायने रखता है।
अगर सास मां बन जाए तो बहू को बेटी बनने में समय नहीं लगेगा। इसलिए माताओं से निवेदन है, सास बनकर के बहू के साथ व्यवहार मत करो, एक मां बनकर के बेटी की तरह प्रेम करो। फिर देखो कब तक नाराज रहेगी, कब तक रुष्ट रहेगी, कब तक बैर भाव पालेगी। एक दिन आपको मां कह करके गले लगा लेगी। और हमें लगता है जिस दिन सास मां बन गई और जिस दिन बहू बेटी बन गई, हर घर में राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। और बहुओं से भी निवेदन है, बेटी बनने का प्रयास करें। क्यों मैया? आप जब अपने मायके में थी तो मम्मियां आरती नहीं उतारती, बीच बीच में कूटती भी हैं, डांटती भी हैं। हाँ? जब कोई गलती कर दे तो माताएं डांटती हैं। 1 घंटे 2 घंटे नाराज रहोगे, फिर तो जाकर के माँ का आंचल पकड़कर आगे पीछे घूमोगे ही, मनाओगे ही। बस यही स्वभाव ससुराल में भी करना है। जिस प्रकार से जन्म देने वाली माँ के सामने आगे पीछे आंचल पकड़कर घूमते हो, बहुत देर तक नाराज नहीं रह सकते। उसी प्रकार से अगर सासू माँ भी कुछ कह दें तो उसको गांठ बना करके अपने हृदय में मत रखो। थोड़ी देर बाद जाकर उसको भी मना लो, तो झगड़ा काहे को होगा। लेकिन कई लोगों का स्वभाव होता है, अगर सासू मैया ने कुछ कह दिया तो मुंह फुलाकर बैठ जाएंगे। कब तक? जब तक पति से आग नहीं लगा देंगे तब तक मानने वाली। ऐसी दशा नहीं आवे, पति तक पहुंचने ही ना दिया जाए। सास बहू का झगड़ा पति तक ना पहुंचे, ये प्रयास करिए। और चलते चलते इस प्रसंग से निकले एक निवेदन आखिरी, माताओं से निवेदन है, अगर बिटिया को विवाह करके ससुराल भेज दिया तो ज्यादा उसके ससुराल आना जाना ना किया जाए। 24 घंटे में 72 बार फोन ना किया जाए। क्या कर रही है, क्या कर रही है, क्या करने दोगी तब तो कुछ करेगी। बार बार फोन ना किया जाए, आना जाना ज्यादा ना किया जाए, उसकी गृहस्थी में दखलंदाजी ना दिया जाए। अगर आप उसकी गृहस्थी में प्रवेश कर जाओगे तो अपनी गृहस्थी आराम से चला नहीं पाएंगे। ये कंधा हर व्यक्ति का बहुत मजबूत होता है। व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारियां उसको मजबूत बना देती है, इसलिए उसकी जिम्मेदारियों के साथ उसे छोड़ दिया जाए, इंटरफेयर ना किया जाए। अगर दुख भी लेकर के आए तो सुनो, समझो, फिर कुछ निर्णय करो। श्री सीता जी के मायके की प्रशंसा भई, आहा, माँ गदगद हो गई। दशरथ जी कहते हैं, बधुवलरिकनी परि घर राखेव नयन। इस प्रकार से दशरथ जी कहते खूब प्रेम करना। चारों पुत्र वधुएं आई, खूब लाड लड़ा रही है मैया। विश्वामित्र जी राम जी से कहते, प्रभु आज्ञा दीजिए, आपने मेरा वन बसा दिया, मैंने आपका घर बसा दिया। आप अपना घर संभाले, हम अपना वन संभाले। तत्परांत दशरथ जी प्रणाम करते और कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक करब सदा ललिकन पर छोहु, दर्शन देत आप वाली वही बात। दशरथ जी विश्वामित्र जी से कहते हैं, गुरुदेव जब तक मैं रहूं मुझे बीच बीच में दर्शन देते रहिएगा, और मैंने ना रहने के बाद मेरे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रहिएगा। कल भैया वे मुझसे यही कह रहे थे। इनके शब्द में मुझे इतना प्रेम और इतना समर्पण दिखाई दिया कि बहुत देर तक मैंने आपके वचनों पर चिंतन किया।
आपने बड़ी अद्भुत बात कही कि दीदी, अगर मैं सामर्थ्यवान होता तो सर्वस्व आपके लिए छोड़ जाता। इन्होंने कहा कि जब तक मेरी सांस चले, जब तक मैं धरती पर रहूं, जब तक मेरी सांस चले, मुझे अपने प्रेम और कृपा से वंचित मत करिएगा। जब जब इस रास्ते से गुजरिएगा, मुझ पर कृपा बरसाते हुए जाइएगा और मेरे घर बीच बीच में आते रहा करिएगा। ऐसा भैया का निवेदन था। क्यों? कथा शिक्षा दे रही है, यद्यपि हम किसी श्रेष्ठ की उंगली पकड़कर चलेंगे तो जीवन में कभी भटकने वाले नहीं है। श्री दशरथ जी महाराज विश्वामित्र जी से यही कहते हैं, करब सदा लरिकन पर छोहू, बीच बीच में दर्शन देत रहबे मुनि मोह। आस कहिरा सहित सुतरानी, परे उचरण मुख। चरणों में दंडवत प्रणाम करके दशरथ जी लेट गए। बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। विश्वामित्र जी को विदा किया। इस प्रकार से अयोध्या में मेरे प्रभु पधारे। अयोध्या में मानो प्रेम ने आकर के, उत्सव ने आकर के डेरा डाल दिया हो। नित्य उत्सव। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री सीताराम जी महाराज के विवाह को जो सुंदर तरीके से गाता अथवा सुनता है, उसका जीवन सदा सर्वदा सुखी रहता है।